और मैं देखिए मैं एकदम रिलीजियसली क्यूटस के लिए तो वक्त निकाल ही रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा ओके सो कल मेरा शूट है तो आज मेरे चेहरे को मैं आपको सौंपती हूँ। आप बताओ आज हम क्या करेंगे, यू नो, टू गेट दैट फ्रेशनेस, टू गेट ऑल द मोर दैट टाइटनेस। और वैसे मैं इस बार ये तो मैम ने मुझे मैसेज भी किया कि आई वाज सो हैप्पी कि इस बार आप रेगुलर आए हो। Yes, exactly. सो ओके, नो टेल मी आज क्या। सो देखिए जब शूट होता है ना तो मैंने अक्सर कैमरे पे देखा है कि अगर स्किन थोड़ी भी ढीली हो, लैक्स हो और यू नो आप जैसे मूवमेंट्स करते हो, इट्स नॉट अ स्टिल फोटोग्राफी, यू आर डांसिंग, यू आर मूविंग, सो अगर थोड़ी भी लैक्सिटी स्किन में हो ना दीपिका तो दैट शोज। Yes. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड टुडे इज दैट वी विल डू अ ट्रीटमेंट कॉल्ड मीरापी। ओके ओके सो बेसिकली उसमें क्या है, यू हर्ड, आपने कभी तो सुना होगा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, लिम्फेटिक्स हमारी स्किन के अंदर ना ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे कुछ लिम्फेटिक। अच्छा, आई रेड अबाउट द लिम्फ नोड्स क्योंकि वो जब मैं फेस मसाज सीख रही थी गिव अ प्रेशर, हाँ, तो वो यहाँ पे फिर ये ड्रेनेज लाइन है कुछ मैंने ऐसा आपका था वीडियो मसाज देखा था जहाँ बोल हाँ, रहे थे कि इसको Correct. लेफ्ट की तरफ, सो Correct. दैट्स अ डायरेक्शन। सो यू नो आप ऐसे करके मसाज करते हैं तो ये जो है इसमें ना वो एक कपिंग मैकेनिज्म है इस Okay. टेक्नोलॉजी में। और उसमें क्या है कि कप के साइज हैं, Okay. बिकॉज अभी आईज के अराउंड जो हम प्रेशर देते हैं वो हम बहुत कम देते हैं Right. कंपेयर टू दिस जहाँ पे द स्किन इज थिक Right. एंड द लिम्फेटिक्स आर आल्सो बिगर। सो उसमें डिफरेंट एक तो साइज ऑफ कप्स हैं और उसके साथ साथ ना उसमें प्रेशर भी हम चेंज कर सकते हैं एंड इट डजंट डैमेज द स्किन। Oh. सो उससे हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली जैसे ड्रेनेज डाला एंड वी ओपन अप। सो Oh. क्या होता है जो आपका सी अभी आपका मैंने देखा है कभी कभी इट लुक्स लिटिल पफ्ड, कभी कभी Yeah. इट जस्ट स्लिम्स डाउन। सो ऐसा नहीं है कि यू आर पुटिंग ऑन वेट एंड लूजिंग वेट, Correct. इट इज जस्ट द फ्लूइड यू नो शिफ्ट। बेसिकली द वाटर रिटेंशन दैट करेक्ट, पानी को जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ चला जाता है। Correct. आप लेटते हो तो सुबह यहाँ पे पफिनेस दिखती है, आप खड़े हो जाते हो तो इट मूव्स डाउन। Correct. सो ये वो एक तो एक फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, दिस इज द कपिंग मैकेनिज्म। और मुझे तो ये मसाज बहुत रिलैक्सिंग भी लगती है, आप देखेंगे, आप बताइएगा अपना फीडबैक। हाँ. एंड देन उसके बाद ना देयर इज अ माइक्रो करंट टेक्नोलॉजी। तो हमारे स्किन के नीचे कोलेजन और इलास्टिन बंडल्स होते हैं, तो हम वो माइक्रो करंट से वो भी कंफर्टेबल है, मतलब आज का पूरा ट्रीटमेंट कंफर्टेबल है, तो पेन नहीं करता। करंट में कुछ ऐसे नहीं कुछ भी नहीं होता इसमें वैसा वाला नहीं होता। सो उसमें भी वी शिफ्ट अगेन ऑल द कोलेजन बंडल्स उसको एक डायरेक्शन में, सो दैट यू गेट अ इंस्टेंट लिफ्ट। सो ऑफ कोर्स इट्स फेस्टिवल टाइम आल्सो, यू नो आपका तो शूट है कल, तो एट दिस टाइम वी डोंट वांट एनीथिंग जो कोई भी पोटेंशियल रेडनेस या डाउन टाइम दे। सो दैट वे इट इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रीटमेंट। सो मतलब व्हेन यू से कि ये डाउन टाइम ज्यादा नहीं है तो इवन जो कपिंग हम कर रहे हैं उसका कोई डाउन टाइम वगैरह कुछ नहीं होगा। Even if you get a little redness, it will settle in 2 to 3 hours. And because I know मेरे पास 12-14 घंटे हैं अभी till your shoot, so that's not a problem. Oh, and of course we will hydrate the skin also. You know, we will be doing carbon at certain areas, not the whole face. Yeah. So this is the whole package which we'll do today for you. So there will be a non-surgical cupping, tightening of the skin and rejuvenation of the skin. Skin आज आपकी hydrated लग रही है, मेरे दिमाग में वैसे हमेशा hydration आता है आपको देख के। Yes. लेकिन क्योंकि मैं हमेशा स्पेशली पिछले कुछ दिनों से जो शेड्यूल चल रहा है, भागा दौड़ी, ये तैयारी वो तैयारी, मैं हमेशा मैम के पास ऐसे उजाड़ हालत में आती हूँ तो मैम बोलती है सबसे पहले तो हाइड्रेशन करो। बिकॉज हाइड्रेटेड स्किन, और मैं आप सबको भी बताऊं बिकॉज दीपिका के ब्लॉग के थ्रू मैसेज आप सबको जाएगी, इससे जाने से ना जो स्किन का एक कवर है वो निकल जाता है, जो एक प्रोटेक्शन कवर है बेसिकली। सो हाइड्रेटेड स्किन इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग स्किन, इट कैन टेक लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन इट। सो अगर ड्राई स्किन है तो कुछ भी वाइटनिंग, लाइटनिंग कुछ भी नहीं कीजिए, आप सबसे पहले उस स्किन को हाइड्रेट कीजिए। और हाइड्रेशन के लिए हाइड्रोनिक एसिड, एलोवेरा, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, ये सब यूज प्रोडक्ट्स। वही मतलब पॉइंट मुझे बोलना है क्योंकि अगेन दीपिका का ब्लॉग है। यू नो बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत पानी पीती हूँ, हाँ. मतलब मैं 10 लीटर 20 लीटर पानी पीती हूँ फिर भी मेरी स्किन डल है और ड्राई है। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हो, बहुत पानी भी पी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्किन पे बहुत एहसान कर रहे हो और अब आपकी स्किन सबसे बेस्ट स्किन हो जाती है, नहीं।
स्किन की रिक्वायरमेंट होती है उसे समझना पड़ता है। हो सकता है पानी बहुत पी रहे हो और आप अपनी किडनी को स्ट्रेस कर रहे हो बिकॉज यू यूरिनेटिंग अ लॉट, Right. बट देयर वाटर इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन। Right. So you know that's where you actually need an expert to tell you that what do you need where. So किसी भी चीज को ओवरडू करना हमेशा थोड़ा सा नुकसानदेह, मतलब नुकसान वाली बात हो सकती है हम लोगों के लिए। तो यस, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी अगर हाइड्रेटेड नहीं रहती तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको ओवरडू करना भी सही नहीं है, उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स, नुकसान हो सकते हैं। सो यू नो, जैसे हर चीज में, लाइफ में हर चीज में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो या जैसे ब्यूटीफुली आपने मैनेज किया है प्रोफेशनल लाइफ, होम लाइफ। थैंक यू। चलिए अब बिगिन करते हैं मेरा ट्रीटमेंट। सो हम आ गए हैं, मेरा रूम रेडी है और ये है शाहीन, जिससे आप पहले भी मिल चुके हो, ये हमेशा मेरा ट्रीटमेंट करती है। सो ये है हमारी मशीन फॉर कपिंग। ओके, Dermapen. Okay, this is called Dermapen and this is the machine. अब क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है वो आपको शाहीन साथ में बताती जाएगी। Let's start. और कितना टाइम लगेगा शाहीन पूरे प्रोसीजर का? We are doing cupping और माइक्रो करंट कर रहे हैं, उसके साथ हम RF भी कर रहे हैं। RF is RF for radio frequency skin tightening. Okay. तो पूरे प्रोसीजर को करीब कितना टाइम? 45 to 1 hour करके चलो। 1 hour is not bad. Okay, let's begin. पहले क्लेंजिंग करके मैं आपका माइक्रो ये जमा करती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ। सो जैसे शाहीन ने कहा, सबसे पहले वो मेरे फेस को अच्छे से क्लेंस कर रही है, ये क्लेंजर से मसाज करके, देन कॉटन से शी वाइप्स इट ऑफ एंड उसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर हम कंटिन्यू करेंगे। आइडियली जब आप इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए आओ तो रूम की लाइट ऑफ होगी और ये मैडम बहुत प्यार से आपको ट्रीटमेंट करती है और ये आपको बोलती है आप प्लीज सो जाओ। ऐसा मुझे इसी ने बोल बोल के आदत डाली है, क्योंकि फेस मसल्स रिलैक्स होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखता है। लेकिन आज क्योंकि मैं साथ साथ में व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैंने इसको बड़ा प्लीज करके बोला प्लीज लाइट ऑन रहने दे, तो भी बोलती है आपको रिलैक्स नहीं होगा वो कोई। सो आप आओगे तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ये क्या है? कपिंग कर रहे हैं हम। Okay, so we are beginning with the cupping. आइस के लिए डिफरेंट है, स्मॉल वाला है। Okay. I can show you eyes. ये आइस के लिए है और ये फेस। स्टार्ट करते हैं हम। बस गूंजना है आपको। स्लो पे रखना, मैंने आपको जल्दी तो नहीं हो रही। बोलो। मुझे ना ये वो कडल वाली फीलिंग आती है, वो जैसे आगे से दांत से दबा देता था ना, मतलब नोचने वाली नहीं है, बट इट्स लाइक समथिंग इज ऐसे खचक ऐसा होता है आपकी स्किन पे। इससे बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, रेडी? हाँ। और शाहीन ने मुझे बोल दिया कि आप चुप रहो वरना मुझे बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली दर्द बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सक्शन की फीलिंग आती है, लेकिन जब काफ़ी देर तक शाहीन ने ये पूरा प्रोसीजर किया, मतलब जितनी देर तक होना चाहिए, तो कुछ आपके फेस पे सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे दर्द होने लगता है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा मैम ने बताया था कि वो ड्रेनेज लाइन को फॉलो करके पूरे टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी फेस से रिलीज़ करते हैं इस प्रोसीजर में। इसीलिए आपके फेस पे ना एक इंस्टेंट टाइटनेस एंड टोन्ड फीलिंग आती है, जो आप बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेनफुल है, जैसे कोई आपको बहुत ज़ोर से चिमटी मार रहा हो, ऐसी फीलिंग आती है। यस, तो अभी अराउंड दी आइज़ है, इसीलिए जैसे शाहीन ने बिगनिंग में दिखाया था कि एक कपिंग के लिए बड़ा वाला इंस्ट्रूमेंट है और एक छोटा वाला है, तो अभी वो छोटा वाला यूज़ कर रही है। थोड़ा सा पेनफुल है, बट ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है। एक इंस्टेंटली ना आपको कामनेस, एकदम रिलैक्स फील होता है। माइक्रो करंट कर दें। माइक्रो करंट इज आल्सो फॉर टाइटनिंग। Yes.
सो कपिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है. इट्स अ लिटिल पेनफुल क्योंकि इनिशियल कुछ स्ट्रोक्स में आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद इट्स लाइक कोई आपके पूरे स्किन पे कस के चिमटियाँ मार रहा है, वैसा फील आता है. लेकिन हाँ, अभी जब मैं स्माइल कर रही हूँ तो मुझे फेस स्ट्रेच फील हो रहा है. बाकी जब मैं खड़ी होंगी तो मुझे पता चलेगा. और अभी हम कर रहे हैं माइक्रो करंट विच इज ऑल्सो फॉर फेस टाइटनिंग. मुझे लगा दूं. आपको थोड़ा कुछ फील होगा. हाँ, कुछ दांतों का ऐड याद आ गया. ठीक है. Ready? Add कर. वाइब्रेट होगा थोड़ा हल्का हाँ, हल्का. इतना ही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ाओगे तब ले नहीं पाओगे. डरा रही है. नहीं ये इतना ही फेस के लिए तो इतना ही दे सकते हो. तो ये झंझनाहट ही है कि उससे ज्यादा कुछ नहीं है. मतलब एक बहुत पहले फेशियल्स में एक वो करंट वाला कुछ तो टूल स्टार्ट हुआ था ऐसे राउंड सा, जो वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए लगाते थे. ये उससे भी माइल्ड है, ये उतना भी नहीं है. सो इस माइक्रो करंट में तो कुछ भी फील नहीं हुआ. बहुत एक हल्का सा ऐसे टर टर करके आपकी स्किन पे वाइब्रेशन होता है, बहुत हल्का, बट ज़ीरो पेन, ज़ीरो डिस्कम्फर्ट. बहुत 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 रिलैक्सिंग एंड बहुत बेनिफिशियल भी. हम साथ साथ में कल की शूट के लिए कॉस्ट्यूम बुक भी कर रहे हैं. और अभी हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो मैं यहाँ आती हूँ तो मैं हमेशा करवाती हूँ, जिसे लेगेसी बोलते हैं. RF टाइटनिंग, ये सारे एक्सिलिस, ये सारे इसके टर्म्स हैं. सो ये आप शायद पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके हो. ये है एक्सिलिस ट्रीटमेंट. ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ट्रीटमेंट है. एक तो मुझे इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी मेरे फेस पे शाहीन चला रही है ये आपको गर्माहट देता है. सो मुझे वो बहुत रिलैक्सिंग लगता है. एंड उसके बाद जो फेस पे एक इंस्टेंट टाइटनिंग फील होती है वो भी बहुत नोटिसेबल डिफरेंस होता है. एंड इसके बाद शाहीन फेस पे एक अच्छा सा मसाज देती है. तो मुझे जब भी रिलैक्स होना होता है ना, अगर मेरे पास टाइम ना हो, मैं शाहीन को बोलती हूँ बस जल्दी से ये कर दे. सनस्क्रीन और एंटीबायोटिक लगा देती हूँ. इन ट्रीटमेंट्स का एक बहुत ही सिंपल सा आफ्टर केयर भी होता है जो डॉक्टर गोयल हमेशा समझाती हैं. तो वो करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. प्लीज़ अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसे स्किप मत हो कीजिएगा. गया है मेरा फेस एकदम रेडी फॉर शूट. है ना, लुकिंग फाइन ना. You just have to take a good sleep. Drink lots of water today. Okay. Because we need circulation of fluid in the body. Okay. And that's it. Use your night care what you regularly use. ठीक है, चलो देन चलते हैं हम. एंड यहाँ पे ऊपर का फ्लोर जो है वो नया बन रहा है, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आप बहुत दिनों से उसकी मेहनत में लगे हो. और बहुत थक तक भी झेली. सो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह तो वो नया वाला फ्लोर देखेंगे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट. आज हम लोग आ गए हैं हमारे शूट के वेन्यू पे. पनवेल में है आयुष रिजॉर्ट करके, और बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. इतने टाइम बाद इनका तो काम है, मेरी छुट्टी हो गई घूमने वाली. अच्छा हाँ सही बात है. हम अभी शूट शुरू करेंगे और गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा पेपी नंबर है. सो बस अभी वैनिटी ऑन हुई है, इसकी चाय आ गई है, मेरा गर्म पानी आ गया है. तो अभी हम जा रहे हैं वैनिटी में, फिर रेडी होंगे. पूरा दिन क्या क्या मस्ती करेंगे और क्या करेंगे वो सब तो आप देखेंगे. आ गए हम अपनी वैन में. यहाँ पे केतन अपना मेकअप पूरा सेटअप कर रहा था, शाहीन दीदी भी रेडी, और हम केतन की बहुत खिंचाई कर रहे थे. हमेशा जब मिलते हैं तो किसी ना किसी की खिंचाई तो होती ही रहती है, उसके बिना दिन अधूरा रहता है, आप लोग को तो पता है. एंड ये यहाँ पे शोएब आते ही सबसे पहले जो गाना हम शूट करने वाले हैं वो लगा के अपने जो स्टेप्स हैं उनकी रिहर्सल कर रहे थे. अभी मैं पूरी तरीके से नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो गाने में देखने का मज़ा नहीं रहेगा ना, इसलिए आप हल्का हल्का देख के अंदाज़ा लगाइए स्टेप क्या है. देखते हैं आप समझते हैं या नहीं. पूरा सेट है. हाँ, ये रेड ब्लैक है, पूरा सेट है इसमें. एंड ये वो लहंगा है जो मैं सॉन्ग के ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पोर्शन में पहनने वाली हूँ.
तो हमारी मैडम को कुछ दिनों बाद दुल्हन बनना है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि देख ज़रा कितना हैवी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले या खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि तुझे कितना भार उठाना है आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ मेरा हेयर मेकअप स्टार्ट हो गया और मुझे एक मौका मिला कि आज मैं निक्कू की थोड़ी खिंचाई करूँ, तो ये देखिए। क्या यार, तुझे लाने वाली मैं हूँ और तू मुझे ही भूल गया। सर को अपना खोपचे में ओट्स बना के दे दिए, मुझे पूछा भी नहीं। क्या यार निक्कू, ऐसे सौतेला जैसा व्यवहार करेगा? गलत बात है यार। क्या धर्म दादा, ये गलत बात है। फिर नहीं, मुझसे तूने सिर्फ एप्पल पूछा, ओट्स नहीं पूछा। ओट्स ऐसे मेरे सामने इतना गरम गरम मस्त बना के शोएब को दिया और मैं इसे देख रही थी, मैं निक्कू को देखती थी, उसने पूछा ही नहीं। मैं तो बना देते मैडम, क्या खाएंगे बताइए, जो खाएंगे वही बनाएंगे। मुझे ओट्स ला के दे। जी धर्म संकट। तू मेरे सुख दुख का साथी है, तू बोलने दे। अरे हमको भूखा मारोगे, ऐसा करोगे? खिला दे। हाँ चलो दया खा के ही खिला दो, चलेगा। हाँ नहीं बनाते हैं, अभी बनाते हैं। लेकिन दूध में मत बना, तो पानी में, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दे। पानी में शहद डाल इसलिए नहीं पूछा तूने उसको। ये बात सही बोल रहे हैं आप। आज पहली बार मैं किसी शूट के लिए लेंस लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ना एक ब्लॉक है कि मैं लेंस लगा लेती हूँ तो मुझे दिखाई नहीं देता। पर केतन ने बोला नहीं मैम, चेंज के लिए लगाते हैं, अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी। हल्का सी आओ, कम किया धीरे धीरे, नीचे 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 और थोड़ा। मुझे ऐसे ज़्यादा फर्क समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताइए। आई एम श्योर कैमरा पे दिखेगा जब क्लोजअप वगैरह लगेगा तो। एक तो मैं लेंस पहनती नहीं हूँ और मुझे खुद से लगाने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बार बहुत पहले एक फ़ोटोशूट था, तब मैंने ट्राई किया था, तो मुझे कुछ आधा घंटा लगा था एक आंख में लेंस डालने के लिए। इसलिए केतन ने बोला कि मैम मैं लगा के देता हूँ, तो वही लगा रहा था। पर ये प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, पर केतन को अच्छी हैबिट है, अच्छे से बैठ गए। ये देखिए, बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं जब भी मौका मिल रहा था, हम वैन में आके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और यहाँ शोएब रिहर्स कर रहे हैं और मैं देखिए आलसी बैठे बैठे उनके साथ रिहर्स कर रही हूँ। सो बस इसी तरह हंसते खेलते खूब सारी मस्ती करते हुए सॉन्ग शूट कंप्लीट हो गया। हमें बहुत मज़ा आया एंड हम सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जब ये सॉन्ग रिलीज़ होगा तो आप सबको भी, आई रियली होप एंड प्रे कि आप सबको भी उतना ही अच्छा लगे और उतना ही मज़ा आए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लव यू ऑल। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।